सानेहा सवात एक और लाश मिल गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से बरामद। 8 साल अनफाल का ताल्लुक डस्का से है। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। जाँ बहक होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर आंख अश्कबार। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। केपी हुकूमत का सानेहा सवात में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दरियाई सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज में खत्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वजीर आला केपी ने गफलत बरतने पर DC सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ सवात में दरियाए सवात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो उस पर पूरी कौम दुखी है, पूरी कौम रंजीदा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी दुख का इजहार किया, मगर जो सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है सवात का, मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था कि जो ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है खैमे देना, मैं खैमे नहीं दे सकता। सानेहा सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, कोई मदद को ना आया। आप मदद नहीं कर सके तो कम अज़ कम अपना मुंह बंद रख सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्राम अडयाला चल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल को कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। रावलपिंडी में क़याम पज़ीर हैं। क्या आवाम ने आपको इस काम के लिए मैंडेट दिया था? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने 12 साल दौर में खैबर पख्तूनख्वा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने PDMA का बजट क्यों पास करवाया? तहरीक इंसाफ को किसने कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं? वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो। वो इस वक्त ये है कि वज़ीर आला टूरिज्म का वज़ीर हो। ये NFC की बात तो करते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा करता है। फिर इन्होंने कौन सा जो है अपने जो इख्तियारात है निजी सतह मुंतकिल करते थे। सानेहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सयाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहां गया? वज़ीर आला मरियम नवाज का सानेहा सवात में सियालकोट एक ही खानदान के मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा, सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हों। पंजाब के सियासी मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवात में एक बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे? सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। तद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुंचा। मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं। सानेहा सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? सानेहा सवात जैसे वाकयात को रोकने के लिए इकदामात नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है।
मुल्क में मानसून का स्पेल, कई शहरों में बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बहादुराबाद, तारिक रोड, स्टेडियम रोड समेत कई इलाकों में बारिश। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। खसूस शहर और गिरदन नवाह में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जहानिया, भलवाल, दाखेल और दौड़ में भी बादल बरस पड़े। कलात शहर और गिरदन नवाह में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। सवाबी में बारिश से तबाही, नदी नालों में तोगयानी। अदीना खुर्द में सैलाब रेले में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरिया चित्राल की सतह में इजाफा, मुतादिद घर और दुकानें दरियाबुर। मर्दान की कलपानी नदी में तोगयानी, पानी रहायशी इलाकों में दाखिल। सवात से बड़ा सैलाब रेला आने का खदशा। जिला भर में हाई अलर्ट। कोयटा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में आइंदा 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में भी बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जम बहक, 6 जख्मी। सवात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 10 अफराद जम बहक हुए। पंजाब में 12 अफराद जम बहक, 39 जख्मी हुए PDM में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वर होंगे। हमारे MPAs और MNAs को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों से नाइंसाफ़ी हुई। हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, आइन को मजाक बना दिया गया। Sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। पंजाब असेंबली में हंगामा, राय का इल्जाम। अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। स्पीकर का मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान। किसी को असेंबली गैरकमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई गलत फहमी ना रहे, मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा अफसोसनाक है। ये जमहूरियत के दुश्मन है। पुरतशद्दुद एहतजाज का हक किसी को नहीं। ऐवान की हुर्मत को हर हाल में मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन अरकान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस नहीं। अपोजिशन को ये पैगाम देने के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम तादाद में ज़्यादा है। मैं 18-19 साल बोलती रही, वहाँ उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया, और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की जबान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने दबाव के तहत जानिबदाराना फैसला दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रेबर में पासिंग आउट परेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल को नेवी के चाकर चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पाउस आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है।